नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व भर में, पूरे इस पृथ्वी में, पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरे इस दुनिया में किसी भी स्थान से आप लोग अगर मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो आप सभी लोगों का सबसे पहले इस वीडियो में आने के लिए मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली हम आज जो वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं 15 मार्च 2024 के दिन, वो बेसिकली यही बात करेंगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो डेटा अभी आप लोगों का आया है करंटली, ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली उसको वेबसाइट पर दे दिया है। हालांकि ये एसबीआई के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी यही डेटा मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर भी यही डेटा इन तीनों जगह पर अपलोड करा गया है। बेसिकली ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, काफ़ी जगह लोग सुन रहे हैं कि इंडिया देश में एक बहुत ही कॉमन सा एक जो है टॉपिक है, बहुत ही कॉमन सी एक बात जो है जो काफ़ी लोग सुन रहे हैं आजकल। भले भले ही आप मान सकते हैं कि हफ्ते दो हफ्ते से आप इस बात को सुनते आ रहे होंगे न्यूज़ में भी, और अब जाके आप लोगों को इसका मेन जो है इसका जो है आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया देश के अंदर, बेसिकली मैं यहाँ पर वीडियो में जो बात कर रहा हूँ इंडिया वालों के लिए बात करने आया हूँ। आप स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी अगर इंडिया देश में है किसी भी जगह से, तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया देश के अंदर जो आपका ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, बेसिकली उनके द्वारा एक डेटा रिलीज़ कराया गया है जो कि आप लोगों का होता है इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट को लेकर। ठीक है जी, और ये लिस्ट कोई मामूली, कोई ऐसी कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं है, ये एक अमाउंट की लिस्ट है। ठीक है जी, मतलब बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी बात करेंगे कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कैसे लिया जाता है और कैसे लेने के बाद फिर उसको जो है दूसरे किसी को दिया जाता है। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड वो चीज़ है बेसिकली कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल या कोई पर्सन या कोई इंसान बेसिकली उस बॉन्ड को खरीदेगा। बेसिकली वो बॉन्ड मतलब कि जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, ये सब बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, एफिडेविट, कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं किसी चीज़ को लेकर, उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक चीज़ होती है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, ये बेसिकली दो जनों के बीच में ये चीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली आप लोग करते क्या है, कोई इंडिविजुअल भी इस चीज़ को कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी और कोई कंपनी या कोई खुद अगर कोई इंसान ऐसा चाह रहा है इस चीज़ को करना इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो वो कर सकता है। इससे होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड से बेसिकली ये होता है कि किसी भी इंसान ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डॉक्यूमेंट बनवाया। बेसिकली उस इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ये है कि उसने उस व्यक्ति ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड में एक अमाउंट जो है उसने बनवाई। बेसिकली उसने एक अमाउंट जो है उसने डिसाइड करी कि वो अपनी तरफ से जो है इस बॉन्ड को बनाएगा, इस बॉन्ड को खरीद रहा है। मतलब कि वो जितनी अमाउंट उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर होगी उतनी अमाउंट, मतलब कि उसने उतनी अमाउंट के ऊपर वो बॉन्ड बनवाया है इलेक्टोरल बॉन्ड, और वो उतने अमाउंट को जो है अपने खुद की मर्जी से, ठीक है, वो परचेजर है, मतलब कि वो खरीद रहा है इस चीज़ को, अब वो किसको देगा। बेसिकली क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये होता है कि कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, ये सब लोग करते क्या है कि ये लोग एक, आप ये समझ सकते हैं कि चुनावी चंदा इसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, वहीं इसको हिंदी में हम इसको चुनावी चंदा कहते हैं। बेसिकली होता क्या है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन ये अमाउंट को खरीदती है, बेसिकली अपने ही पैसों को वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी इसको देती है। ठीक है, ये चुनावी चंदा इसको कहा जाता है, और ये लोगों को मतलब कि वो खरीदती है, और मतलब ये अमाउंट साइन वो बनवाती है, बॉन्ड बनवाती है, और फिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो चंदा देती है। ठीक है, अब वो अपनी मर्जी से ही देगी। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर कि अपनी मर्जी से वो ये चंदा दे रही होती है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी मर्जी से वो लोग देते हैं चुनावी चंदा। अब वो उनकी मर्जी, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा देंगे वो उनके ऊपर है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें एक जो नंबर होता है, इसमें जो आपका एक ये सीन भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपका इस तरीके से रहेगा, या तो वो 10 रुपये, 100 रुपये, या फिर 1000 रुपये, या 10,000 रुपये, या 1,00,000 रुपये, इस तरीके से। मतलब कि ये 1 के आगे 1 और 0, मतलब कि इस तरीके की संख्या के अंदर वो बॉन्ड साइन होता है। ठीक है जी, भले ही किसी को मान के चले, किसी को
मान लेते हैं हम किसी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड साइन करना है और बेसिकली किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अमाउंट देना है और उसने डिसाइड किया कि वो देगी 100 करोड़ रुपए, या फिर उसने डिसाइड करा उसको देने 112 करोड़ रुपए। मान के चलो किसी इंडिविजुअल, किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि उस कंपनी को 112 करोड़ रुपए तक का जो है पॉलिटिकल जो है पार्टी, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो 112 करोड़ रुपए के तौर पर, चुनावी चंदे के तौर पर देना चाह रही है। तो बेसिकली अगर कोई भी कंपनी ऐसा सोचती है, मान के चलते हैं हम कोई सी भी कंपनी ले लेते हैं हम, और वो कंपनी ने ऐसा सोचा कि हम 112 करोड़ रुपए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देंगे एक इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर, यानी कि चुनावी चंदे के तौर पर, ठीक है जी। तो ये 112 करोड़ वो ऐसे नहीं देंगे। उनको अगर 112 करोड़ देना है तो उनको इसमें ऐसा करना होगा, या तो वो 100 करोड़ देंगे, ठीक है, या तो वो लोग 100 करोड़ दे सकते हैं। इसके अंदर ये सीन है, या तो आप 100 करोड़ दो या फिर आप डायरेक्ट 1000 करोड़ दो, ठीक है, नहीं तो फिर आप 10 करोड़ दो। मतलब इस तरीके का नंबर इसमें देखने को मिलता है। मतलब आपको 1 और 0 इस तरीके की डिजिट के हिसाब से आपको नंबर देखने को मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में। ये नंबर क्यों डिसाइड हुआ, बेसिकली कैलकुलेशन काफ़ी आसान करने के लिए डिसाइड हुआ होगा ये एक्चुअल में, कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और बेसिकली ये इंडिया देश में आया कैसे, कौन लाया, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर होगी। 2 लिस्ट यहाँ पर ECI ने, इंडिया देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 लिस्टें PDF में डाली हैं। बेसिकली उन लिस्ट में उन्होंने लगभग 760 से भी ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स लोगों ने, मतलब कि उसके अंदर जो लिस्ट है ना, वो पेजेस की बात कर रहा हूँ, पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो 763 पेजेस की वो पूरी लिस्ट है। यानी लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर जो है इतना ज़्यादा अमाउंट है कि आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन वो 12 से 13 हज़ार करोड़ तक के अंदर आएगा वो। मतलब कि 12 to 13 करोड़ तक की अमाउंट, 1000 करोड़ तक की अमाउंट आपको उस पूरे बॉन्ड के जितना भी अमाउंट है सारे मिलाकर आप देखेंगे तो 12 to 13,000 करोड़ तक की अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली ये सारी वो अमाउंट हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी पर्सन ने, किसी महिला या किसी पुरुष ने, या किसी कंपनी ने, किसी अथॉरिटी ने इस अमाउंट को खरीदा, बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया। और ये बेसिकली उसने बनवाया क्यों है, ये उसको वो उसने बेसिकली ये है कि उसने एक बॉन्ड बनवाया है किसी एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाउंट का, उसने वो बॉन्ड बनवाया, और वो बेसिकली उस बॉन्ड को बनाने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मर्जी से वो बॉन्ड देंगे, बेसिकली वो अमाउंट देंगे। अब वो क्यों दे रहे हैं, बेसिकली वो दे इसलिए रहे हैं, ये वो अपनी मर्जी से एक चुनावी चंदे के तौर पर इस चीज़ को दे रहे हैं। अब इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी नामी और काफ़ी बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियों के नाम भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को, बॉन्ड को बनवाया है। अब देखिए ये जो लिस्ट आप लोग की आई है ना इंडिया देश में ECI द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, ये दोनों ही लिस्ट में आप इतना तो जान पाएंगे कि किसने कितने कितने रुपए का बॉन्ड बनवाया, लेकिन आप लोग अभी भी ये चीज़ नहीं जान पाओगे कि किसने वो बॉन्ड किसने जो है वो बॉन्ड खरीदा। वो तो आप देख पा रहे हैं साफ साफ, मतलब किसने कितना अमाउंट लिया वो तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन वो लेने के बाद किसने अमाउंट वो किसको दिया, आप ये चीज़ अभी भी नहीं जान पाएंगे। मतलब कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बेसिकली किस काम के लिए लिया गया वो आप लोग अभी नहीं जान पाएंगे। मतलब काम कैसे पता लगेगा, जब तक कि आपको ये ना पता लग जाए कि किसने किसी रुपए या किसी भी अमाउंट को किसी ने लिया और उसके बाद किसी ने किसी को दिया। मतलब कि रिसीवर और सेंडर के बीच का लिंक आप नहीं पता कर पाओगे कि भाई ये जो अमाउंट है इलेक्टोरल बॉन्ड की वो जैसे कि कोई कंपनी है, सपोज हम यहाँ पर एक फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है, उनके काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड दिख रहे हैं, मान लेते हैं हम। तो फ्यूचर गेमिंग नाम की जो कंपनी है उन्होंने बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा है, चलिए ये तो हमें पता लग पा रहा है कि उन्होंने कितने अमाउंट, कितने रुपयों का उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया है। बेसिकली अपने ही रुपयों को वो दे रहे हैं, लेकिन वो कौन सी पॉलिटिकल को पार्टी को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बेसिकली वो चीज़ आप आज अभी नहीं पता कर पाओगे। इसके लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई सेंडर और रिसीवर के बीच का लिंक क्या है, कि किसने अमाउंट लिया और किसने दिया, इन दोनों के बीच का लिंक आप अभी नहीं जान पाओगे। मतलब अभी जो लिस्ट आई है उससे आप ये तो समझ पाओगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितने रुपए के बने हैं, किस किस कंपनी ने कितने रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया है बेसिकली। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका मतलब ये साफ साफ है कि ये सिर्फ चुनावी चंदा है, यानी कि ये पॉलिटिकल पार्टी को ही जाएगा, लेकिन कौन किस किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रहा है वो आप लोग यहाँ से देख पाओगे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया था और इसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड है यानी कि चुनावी चंदा है, यानी कि वो चीज़ है जिसमें कोई भी कंपनी या ये सब लोग अपने अमाउंट को दे रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव के लिए।
ठीक है जी, इलेक्टोरल बॉन्ड इसको कहा जा रहा है। ये इंडिया देश में आप सुन रहे होंगे आज के समय पर, आप इस मार्च महीने में 2024 में तो काफ़ी बार इस बात को सुन रहे होंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड। ठीक है, तो उसी को लेकर ये पूरा वीडियो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मैं दोनों ही लिस्टें डिस्कस भी करूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं बेसिकली एसबीआई को, और ईसीआई द्वारा जो उनके ऑर्डर आए हैं, बेसिकली जो नोटिस आए हैं। जो ईसीआई की वेबसाइट पर एक नोटिस है जिसके अंदर ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बेसिकली एसबीआई बैंक, इनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बेसिकली, मतलब कि जो आप लोग इंडिया देश का मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट अपर कोर्ट है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली उन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली क्या नोटिस में ऑर्डर दिए हैं एसबीआई को, वो भी हम देखेंगे। और आप देखोगे कि जल्द ही आपके सामने यूनिक आईडी मिल जाएगी जिससे आप ये पता कर पाएंगे कि किसने किसको कितना बॉन्ड दिया। अभी आप ये चीज़ नहीं पता कर पाओगे, लेकिन इसके लिए मैं अलग वीडियो जरूर दूंगा जिससे कि आपको क्लियर करूंगा कि भाई ये देखो ये हो रहा है इंडिया देश में। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझिए 12 से 13 हज़ार करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि चुनावी, मतलब कि ये पॉलिटिकल पार्टियों को इतना जो है चंदा मिल रहा है, तो ये किसको कितना मिला ये आप अभी तक नहीं जान पाओगे। अभी इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एक एजम्पशन लगाई जा रही है, एक उन्होंने अप्रोप्रिएट आइडिया लगाया है पूरा डेटा का, जिसके अंदर वो ये बता पा रहे हैं कि मेजरली यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया देश में, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर फंड मिला है, बेसिकली चंदा मिला है, वो आप यहाँ से देख पाएंगे। वो तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा, लेकिन ये तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि यहाँ पर किसको सबसे ज़्यादा चंदा मिला है, लेकिन उनको किस ने दिया आप ये भी नहीं जान सकते हैं, अभी तक तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जल्द ही आप इस चीज़ को जान पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। पूरे विश्व भर में किसी भी जगह से आप सुन रहे हैं तो आपके लिए एक एग्जाम्पल हो सकता है इंडिया देश, जो कि आपको बताएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज़ है। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड जो चीज़ है ये बेसिकली 2017-18 के करीबन ये इम्प्लीमेंट हो गई थी इंडिया देश में। काफ़ी लोग तो ऐसे भी होंगे अभी 2024 में, जो लोग मुझे मार्च के महीने में अभी सुन रहे हैं 15 मार्च में, वो लोग ये सुन रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है, वो आपको आज पता लग रही होगी। और ये आपकी इंडिया देश में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया देश में, और उनके द्वारा ये चीज़ लाई गई है। बेसिकली इससे पहले ही 2013 के समय भी बताया जा रहा है कि तभी एक जो है इसको चर्चा में ले आए थे लोग कि 2013 में जो इंडिया देश में गवर्नमेंट थी कांग्रेस आईएनसी पॉलिटिकल पार्टी की, तो उनके द्वारा इस चीज़ को डिस्कशन में लाया गया था कि इसको लाया जाएगा। तो ये 2013 से ही इस चीज़ को बात लेकर चल रही है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? बेसिकली आपका इलेक्टोरल बॉन्ड लेने और देने कब से चालू हो गए? तो 2018 ईयर से इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की चीज़ लेने और देने की प्रक्रिया इसके अंदर चालू हो गई। तो आप मान सकते हैं कि 2018 से चालू हुई है। हालांकि जो आपका डेटा लिस्ट आई है वो 2019 से लेकर 2024 के जनवरी मंथ तक की ही आई है। मतलब आप कहोगे कि अभी इसमें एक साल या फिर 14 से 15 महीनों का अभी डेटा और आना बाकी है, यानी कि ये भी एक काफ़ी बड़ा एक टाइम पीरियड हो जाता है जिसके अंदर आपको पता करना हो कि कितनी अमाउंट इस समय के बीच में, ये 14 से 15 महीनों के बीच में आपस में रिसीवर और सेंडर के बीच में अमाउंट गई है, वो आप कैसे पता करेंगे? बेसिकली जो रिडीमर है, जिसने रिडीम किया है और जिसने इसको बॉन्ड को खरीदा है, बेसिकली उन्होंने, आपको इतना तो ये पता लगेगा थोड़े ही दिनों में। आप मान सकते हैं कि आज कल में मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो कर दूंगा आपके साथ कि भाई देख लो कि किसने किसको कितना कितना बॉन्ड दिया। तो इससे आप लोग एक एक्चुअल आइडिया निकाल लेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को एक्चुअल में कितना चंदा मिला है। अभी आप लोग फिर भी एक अप्रोक्स आइडिया निकाल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इलेक्टोरल बॉन्ड को अलग अलग आपको अमाउंट को टोटल एक कैलकुलेटर लेके बैठे और उसको टोटल करेंगे तो आपको एक्चुअल आइडिया वहाँ से लग जाएगा। ठीक है जी। तो वीडियो तो हमारा काफ़ी खास है, हो सकता है ये बड़ा होगा, लेकिन हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, खासकर इंडिया वाले लोगों के लिए, भारत कंट्री के लोगों के लिए स्पेशली हम इस वीडियो को लाए कि आपको बताएं कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और इसका डेटा जो है अब जो ऑफिशियली लोगों के लिए आउट करा है, पब्लिक किया है लोगों के लिए, कि आप देख सको कि कितना अमाउंट सेंडर और रिसीवर के बीच में रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, और इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन या वो अथॉरिटी या वो कंपनी जिसने दिया वो पैसा जिस पॉलिटिकल पार्टी को, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी।
टोटल अमाउंट 12 से 13 हज़ार करोड़ के बीच में है, करीबन 12,500 या 600 करोड़ के रुपए के जितने के अंदर अंदर वो आ रहा है। तो अमाउंट तो काफ़ी बड़ा है। अब आप कहोगे एक इलेक्शन के लिए इतना खर्चा किस बात का, इतना अमाउंट किस किस बात पे दिया गया, ये सब चीज़ें भी होंगी। और दूसरी बात ये भी आपके मन में आएगी, भाई इतना अमाउंट, इतना रुपया ये ऑर्गेनाइजेशंस के पास, ये कंपनियों के पास कहाँ से आ रहा था, मतलब कि ये लोग कहाँ से दे पा रहे थे। क्योंकि भाई आपके पास कोई चीज़ होगी, रुपए होंगे तभी तो आप किसी को सामने दोगे ना। तो ये अमाउंट आ कहाँ से रहा था, चलिए दिया तो ठीक है, लेकिन वो आया कहाँ से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि काफ़ी कंपनियों ने ऐसा भी हुआ है इसके अंदर कि उनके उनके वहाँ पर आईटी और ईडी जैसी जो है ये इनकी रेड हुई है बेसिकली। तो उसके बाद ये कंपनियों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने डर में आकर या दूसरे जो है बहाव में आकर ये सब करा है। तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली आप लिस्ट से भी समझ पाएंगे। जो डेटा है वो साफ साफ आपको क्लियर करेगा कि भाई असल में आपको भी भाई आपको अमाउंट देखकर ही समझ आ रहा होगा कि भाई हाँ क्या हुआ है बीच में, वो आप साफ साफ समझ पाएंगे। तो मैंने कहा लोगों के सामने सच्चाई रखें, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसकी लिस्ट पूरी आपके सामने रख देंगे अभी हम। और इसी डेटा को हमने सही वीडियो के नीचे सारे लिंक प्रोवाइड कराए हैं लोगों के लिए। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट, इसके अलावा मैंने दोनों ही डेटाओं की लिस्ट, जो लिस्ट है आप लोगों की इलेक्टोरल बॉन्ड की, वो लिस्ट भी प्रोवाइड कराई है। और बाकी सारी चीज़ें जो भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए नए अपडेट और नई न्यूज़ आई हुई है वो सारी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराई है। समझ आए तो लाइक भी करना, लोग जो भी कमेंट करना हो करना, बिल्कुल जो भी मन में आ रहा हो सारे कमेंट कर डालना। कमेंट बॉक्स में जितनी भी बातें आती हैं सारी लिख डालो। और इसके अलावा लोगों तक शेयर वगैरह भी करना इस जानकारी को, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और खासकर उन लोगों के लिए, दूसरे कंट्री वालों के लिए भी, पूरे विश्व भर के लिए जानकारी खास होगी। एक एग्जाम्पल आपके लिए हो सकता है कि इंडिया देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो ये डेटा है वो आपको क्लियर बताएगा। ये वो अमाउंट है दोस्तों जिस पर टैक्स नहीं लगता, ये वो अमाउंट है, मतलब कि ये लोग, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को फंड कर रही है और इस पर टैक्स नहीं लग रहा। आपको पता है कि भाई विश्व भर में, पूरे दुनिया भर में कोई भी चीज़ कोई खरीदने जाता है, लेने जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। किसी भी चीज़ को लेगा वो तो उसको, आप देखोगे कभी कभार आप वैकेंसी को लेने के लिए भी फॉर्म भरते हो जॉब के लिए या ये सब चीज़ें करते हो तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। वो 18%, 9%, 12% या जो भी अलग अलग चीज़ों पर टैक्स है वो आपके लगते हैं, ठीक है जी। और वहीं आप देखोगे तो ये वाला, ये वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, बेसिकली ये वो चीज़ है जिसमें कोई किसी की चीज़ का फंड दे भी रहा है तो उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। ये डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टियों को जाता है और इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जितना अमाउंट है उतना का उतना ही उनको जाता है। बेसिकली आप जब देखोगे तो किसी को, आप अगर किसी को मनी सेंड कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें करते हो तो वहाँ पर आपका टैक्स वगैरह लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगता, ठीक है। और ये एक स्कीम के अंदर आता है इलेक्टोरल बॉन्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था बेसिकली। और ये 2018 से इम्प्लीमेंट हो गया था। बेसिकली 2018 से इसमें जो है आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड का लेना और बेचना शुरू हो गया था, बेसिकली खरीदना और उसके बाद उस अमाउंट को आगे बेचना, मतलब बेसिकली उसको देना, ये चीज़ चालू हो गई थी, ठीक है जी। हाँ, तो आज सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। आप ध्यान से सुने, आगे तक सारी बातें आपको सुननी होंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर आपको दिखेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, ये ईसीआई का वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है जी। और बेसिकली जो आपके इंडिया देश में इलेक्शन होते हैं वो यही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही इसको कंडक्ट कराया जाता है। बेसिकली जो आपके जितने भी तरह तरह के इलेक्शन होते हैं वो ईसीआई द्वारा ही होते हैं। तो आपके लिए तो वीडियो काफ़ी खास है। इस वेबसाइट का लिंक नीचे मिल जाएगा आप लोगों को, दोनों फाइलों का लिंक नीचे दे दिया है मैंने। इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट का पूरा डेटा कि भाई उसमें देखिए क्या क्या होगा। उसमें लिखा होगा परचेजर नेम, बेसिकली किसने खरीदा वो बॉन्ड। बेसिकली आप इतना ही देख पाएंगे कि कितनी कितनी अमाउंट का डेटा, कितने कितने रुपए का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया। आप अभी सिर्फ इतना ही देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते कि वो खरीदा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किसने खरीदने के बाद किसको दिया है। तो उसके लिए एक यूनिक आईडी आएगा, तो और वो यूनिक आईडी मैं आपके साथ जल्दी ही डिस्कस करूंगा। यूनिक आईडी एक आएगा आप लोगों का और वो मैं आपके साथ जल्दी ही कवर कर दूंगा, एक डिस्कस कर दूंगा अलग से कि भाई यूनिक आईडी ये है, देख लो। उस आईडी से आप साफ समझ पाएंगे कि ये जो बॉन्ड खरीदा गया है वो किसी ने इतने रुपए का खरीदा है और उसने इस जने को, बेसिकली इस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर इस
इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों को ही दिया जाता है, ज़्यादातर यही होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब ही ये है चुनावी चंदा। अब चुनावी चंदा है तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई पॉलिटिकल पार्टियों को ही मिलेगा। तो आप ये तो समझ गए कि किसको मिलेगा, वो तो आप समझ गए, लेकिन कौन किसको कितना दे रहा है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें जो है अभी सस्पेंस वाली बात है, जो कि 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों, दुनिया भर के काफ़ी और भी बैंक हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम क्यों यहाँ पर आ रहा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है इंडिया देश में जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बेसिकली प्रोसेस करवाता है। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो सारा प्रोसेस है वो एसबीआई बैंक द्वारा ही होता है, ठीक है। और ये बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, यानी कि बैंक गवर्नमेंट है, बैंक सरकारी है, और यही बैंक जो है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रोसेस को करवाता है। कोई भी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो वो एसबीआई से ही संपर्क करेगा, एसबीआई से ही वो संपर्क करके इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद पाएगा और फिर वो आगे बेच पाएगा। तो आप देखिए एसबीआई में कोई गया और उसने बोला मेरे को 1 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाना है, उसने बनवा लिया। मान के चलो यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी हम यहाँ पर एक कंपनी ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं एसेंचर, ठीक है जी। एसेंचर एक कंपनी है, हम इसको मान लेते हैं एसेंचर एक कंपनी है, एक्चुअल में एक कंपनी है एसेंचर, ठीक है। और एसेंचर कंपनी गई और एसबीआई में उसने बोला कि हमें 1 लाख का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बनाना है। एसेंचर ने ऐसा बोल दिया, ठीक है जी। अब एसबीआई ने 1 लाख का जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बना दिया। और बेसिकली अब एसेंचर ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया है, बेसिकली वो ऐसे ही तो बनाया नहीं होगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको देनी है वो अमाउंट, ठीक है। तो अब ये एसेंचर एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा के वो 1 लाख का जो है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड है जो चुनावी चंदा है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है वो कंपनी, वो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक यूनिक आईडी होगी जिसकी मदद से आप लोग क्लियर पता कर पाएंगे कि किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस इंडिविजुअल ने वो आपका जो है इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया है, वो कितने रुपए का है। वो तो आप अभी लिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद रुपए का अपने इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने के बाद उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वो दिया है वो भी आप जल्द ही देख पाओगे, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना कितना रुपया मिला। अभी आप नहीं लगा सकते कि भाई किसको कितना अमाउंट मिला है, अभी तो सिर्फ इतना पता लग रहा है कि किसने कितने कितने रुपए दिए हैं। इस लिस्ट से सिर्फ इतना पता लगेगा कि किसने किसको कितने रुपए किसने कितने रुपए दिए हैं, सिर्फ ये पता लगेगा। लेकिन ये पता नहीं लगेगा कि किसने किसको कितने रुपए दिए हैं, वो चीज़ आप यहाँ से नहीं देख सकते हैं, ठीक है जी। तो वीडियो काफ़ी खास रहेगा हमारा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के अंदर। तो मैंने एक बार बार यही बताया यूनिक आईडी को, जिससे कि लोगों को क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। इंडिया वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास है और कुछ लोग इसको स्कैम वगैरह भी कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। तो लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। हम एक बार ज़रा थोड़े से लोगों के हम डायरेक्ट ट्विटर एप्लीकेशन पर, एक्स एप्लीकेशन पर जाकर भी उनके थोड़े हम देखेंगे, उनके जो भी ट्वीट वगैरह आए हैं उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों का जो इसके ऊपर कहना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा आगे तक सारी जानकारियाँ। तो आपके स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं ईसीआई का वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप लोगों को आकर करना क्या है, बेसिकली नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर आपके यहाँ पर ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू, ये दोनों वो व्यक्ति हैं बेसिकली, ये जो कि एज्यूम चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर। अब ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैं आपके इंडिया देश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। बेसिकली इससे जो पहले आपके इलेक्शन कमिश्नर थे, अब उन्होंने इस पर रिज़ाइन कर दिया। बेसिकली आपके जो ईसीआई थे इंडिया देश में, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से, मतलब अपना पोस्ट छोड़ दिया है। और उसी के बाद यहाँ पर देखोगे कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं बेसिकली, ज्ञानेश कुमार और श्री सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों वो लोग हैं जिनको अब यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये लोग अब इलेक्शन कमिश्नर अब ये दोनों लोग हैं और ये इंडिया देश के लिए रहेंगे। अब बात ये आती है कि अभी का इलेक्शन इस तरीके से रहेगा और बाकी फिर उसके बाद अगले इलेक्शन तक या इस इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ये इलेक्शन कमिश्नर के लिए क्या पता यहाँ पर इनका फिर प्रोसेस अलग से, इनकी रिक्रूटमेंट अलग से हो, मतलब कि इन लोगों की नियुक्ति जो है बेसिकली अभी तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये 2 व्यक्ति हैं जिनको रिक्रूट करके इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। तो अब ये कैसे बने हैं उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं। ये अब कल की डेट में आपको बता दूं, ये 14 मार्च की इवनिंग तक ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ये 2 व्यक्तियों को बना दिया गया है, ठीक है, इंडिया देश में। और अब इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे जो अब उसके अंदर उस पोस्ट में नहीं है।
ठीक है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप देखोगे कल आपकी जो है, आप देखोगे आज 15 मार्च है, तो आप यहाँ से साफ साफ देख सकते हैं कि 16 मार्च को आप लोगों की इलेक्शन की डेट आ जाएगी कि इंडिया देश में आप लोगों के जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन के, और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी इलेक्शन होंगे उसको लेकर आपको कल डेट देखने को मिल जाएगी। यानी कि 16 मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है, खासकर इंडिया के लोगों के लिए। आप किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटोरी से सुन रहे हैं, आपको बता दूं 16 मार्च वाला दिन वो खास रहेगा दिन, जिस दिन आपका जो है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपके इलेक्शन की डेट को बताएगा कि किस दिन से किस दिन तक इलेक्शन चलने हैं इंडिया देश में, लोकसभा के, इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। ठीक है, इस बार के 2024 ईयर के। इसके अलावा मैं अगर आगे की बात करूं तो यहाँ पर इसके अलावा आप देखोगे कि 14 मार्च को यहाँ पर एक नोटिस है, पब्लिक डिस्क्लोजर बाय ईसीआई ऑफ डेटा रिलेटेड टू, तो ईसीआई ने डेटा रिलीज कर दिया है रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे को लेकर, कि एज सप्लाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, एज सप्लाइड बाय मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोवाइड करवाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई बैंक द्वारा लिया जाता है, मतलब चुनावी चंदा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है। किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही वो चुनावी चंदा का जो डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही बनती है। उसके बाद ही लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली ये जो अमाउंट होता है, चुनावी चंदा जो होता है वो मिलता है बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले लोग करते क्या है कि एसबीआई से वो इलेक्ट्रल बॉन्ड बनवाते हैं, वो चुनावी चंदे की अमाउंट बनवाते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, अभी तक ये नहीं पता लगा है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। मतलब कि अभी आप ये नहीं देख पाओगे कि भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड किस कंपनी ने या किस किस इंसान ने किसको दिया, आप ये नहीं जान सकते अभी। लेकिन ये आपके लिए, आपको बिल्कुल, आप यहाँ पर आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। हालांकि यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक आपका एक्ट है ही इंडिया देश में कि भाई लोगों को जानने का हक है हर चीज़ का। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 1 से 2 दिन में ये खुद ही पब्लिक कर देंगे यहाँ पर ईसीआई और एसबीआई वेबसाइट पर कि भाई ये देख लो, यूनिक आईडी आपको दिखा रहे हैं कि किसको कितना दिया गया है अमाउंट। ठीक है जी, तो आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 14 मार्च का जो आपका नया नोटिस आया है, इसी को लेकर यही पूरी लिस्ट रहेगी, इसी को आपको देखना होगा अच्छे से, आपके लिए काफ़ी काम करेगा। और ये चीज़ वो चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती हैं, खासकर काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि जो फंडिंग होती है इंडिया देश में, खासकर इंडिया देश की बात कर रहा हूँ, हालांकि हर देश में फंडिंग होती ही है पॉलिटिकल पार्टियों को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब वो इलेक्शन होने होते हैं तो इलेक्शन में जो काफ़ी खर्चा होता है वो सब चीज़ें जो होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे करती हैं, तो उसके लिए उनको चंदा मिलता है। जैसे आप जानते ही हो कि कभी आपके एरिया में कोई छोटे मोटे फंक्शन हुए या कुछ भी हुआ तो उसके लिए चंदा, जैसे जो लोग करते हैं कि चंदा मांगते हैं, उसके बाद उस प्रोग्राम को या उस इवेंट को करते हैं। तो वही चीज़ें हैं जो आपका इलेक्शन जो होता है उसके लिए भी इसी तरीके का चीज़ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की चीज़ है, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिल जाता है। और इंडिया देश में ही नहीं, दूसरे कंट्रियों में भी इस तरीके से लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा मिलता है, लोगों द्वारा, कंपनियों द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और वो अपने इंटरेस्ट पर लोग देते हैं जितना भी अमाउंट उनको देना हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से दिया जाता है। लेकिन आप लोग भी अमाउंट देखकर हैरान हो जाओगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतने रुपए का चंदा क्यों दिया जा रहा है। बेसिकली इतने रुपए का चंदा क्यों दिया जा रहा है, वो भी आप लोग थोड़ा सा ये बातें हैरान करने वाली हैं। ठीक है, तो आपको इस पर टिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें कौन सा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल क्या है एसबीआई का इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब कि पब्लिकली बैंक है, हर लोगों के लिए बैंक है। आप बैंक में जाएं, अपना अमाउंट जमा करें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी जो भी सुविधाएं हैं बैंक की आप उठा सकते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, और ये एक जो है बड़ा बैंक है, और ये एक फॉर्चून 500 कंपनीज में भी ये लिस्टेड है। और आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड एसबीआई इन, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एसबीआई नेशनलाइज्ड हो गया था 1955 में। यानी कि आज से अगर मैं बात करूं तो करीबन आप मान सकते हैं कि 70 साल पहले ही आप देख सकते हैं कि भाई 2025 में, तो 2005 में इसको 50 साल हुए, वहीं 2025 में इसको 70 साल हो जाएंगे। तो करीबन आज से करीबन 70 साल पहले ही ये बैंक नेशनलाइज्ड हो गया था, मतलब एक नेशनल लेवल का बैंक बन चुका था। ठीक है, और आपको बता दूं एसबीआई जो है इज अ मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है विद अ रिच हिस्ट्री दैट डेट बैक ओवर 200 ईयर्स। मतलब ये एक मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। मैं आपको बता दूं एसबीआई जो है दोस्तों वो एक मल्टीनेशनल
इंटरनेशनल, मतलब कि ना कि सिर्फ इंडिया देश में, दूसरे कंट्री में भी ये बैंक आज के समय पे अवेलेबल है। और ये फाइनेंशियल सर्विस जैसी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बैंकिंग जैसे सर्विस लोगों को प्रोवाइड कराते हैं विद अ रिच हिस्ट्री दैट डेट्स बैक ओवर 200 साल से चल रहा है ये बैंक। और इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ 1/4 एंड सर्विस ओवर 48 करोड़ कस्टमर थ्रू इट नेटवर्क ऑफ ओवर, देखिए 22,405 ब्रांचेज हैं इस बैंक की। मतलब समझ रहे हैं इस बैंक की ब्रांचेस कितनी है। जैसे आप देखते हो किसी बैंक का अपने एरिया में आप जाते हो, अपने एरिया में आप लोगों को एक ऑफिस दिख जाता है बैंक का, जिसके अंदर तरह तरह के मैनेजर, और वहाँ पर एटीएम होता है, मैनेजर होता है, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, वहाँ पर लोग होते हैं अमाउंट जमा करने के लिए, कोई भी एफिडेविट बनवाने के लिए, कोई लोन वगैरह के लिए। तो आपको एक एक ऑफिस, एक एक ब्रांच जो दिखती है अपने एरिया में, तो उसकी अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,405 ब्रांचेस इस बैंक की हैं। तो यानी बैंक तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यही बैंक इंडिया देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो है सुविधा लोगों को प्रोवाइड कराता है, जिससे कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज को चुनावी चंदा आसानी से दे सकते हैं। चाहे किसी को, अगर आपको भी कल को जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाना हो, आप भी पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दे सकते हैं कि भाई ये लो, आप अपनी मर्जी से किसी पॉलिटिकल पार्टी को जितना इलेक्टोरल बॉन्ड साइन बनवा के चंदा देना हो दे सकते हैं। उसमें भी कुछ इसमें प्रोसेस होता है कि आपका 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इस तरीके के नंबर होते हैं। बेसिकली इतने ही अमाउंट का बनता है, ये इस अमाउंट का बनता है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट ओन कमर्शियल बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, और एक नेशनलाइज हो चुका है। ये इंडियन गवर्नमेंट में आता है, ये मतलब कि गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी बैंक द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए जाते हैं। जो भी लोग बनवाते हैं वो इसी बैंक द्वारा बनवाते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा इस बैंक के बारे में, बाकी आप डिटेल में जान सकते हैं इस बैंक के बारे में यहीं से। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ दोस्तों। जो नोटिस आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, आप देख सकते हैं निर्वाचन सदन अशोका रोड है ये न्यू दिल्ली में, और 1100 मतलब 110001 यहाँ का पिन कोड है इस एरिया का। और कल का ये नोटिस है, प्रेस नोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, पब्लिक डिस्क्लोजर है, मतलब कि पब्लिकली लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दिया, मतलब बता दिया गया है बाय ईसीआई द्वारा ये बताया गया है कि ऑफ द डेटा जो भी रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड सप्लाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि इन्होंने आप लोगों का पब्लिकली लोगों के सामने रख दिया है इस डेटा को, जो कि ईसीआई द्वारा रखा गया है लोगों के सामने डेटा, जो भी आपका इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा एज सप्लाइड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको सिंपल पता होना चाहिए, इंडिया देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बनवाए जाते हैं लोगों द्वारा। तो वही चीज़ें हैं, तो उसके लिए इन्होंने डेटा रिलीज कर दिया। ये कह रहे हैं इन कॉम्प्लियंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इन्होंने ऐसा कर दिया। कंटेंड इन इट्स ओवर ऑर्डर डेटेड 15 फरवरी और उसके बाद 11 मार्च 2024 इन द मैटर ऑफ WPC नंबर, यहाँ पर आपका जो है ये नोटिस नंबर है जो है 880 ऑफ 2017 का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैड प्रोवाइडेड द डेटा परटेनिंग टू द इलेक्टोरल बॉन्ड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च 2024, ठीक है। तो इन्होंने देखिए साफ साफ बताया कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने हमारे को ईसीआई को, बेसिकली ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अब भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज़ है तो वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही देनी होगी। तो वही बात है कि ईसीआई को एसबीआई ने जो है आपकी यहाँ पर जो पूरा डेटा है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो यहाँ पर 12 मार्च को ही दे दिया था, ठीक है। लेकिन लोगों के सामने इस चीज़ को रखा है इन्होंने 14 मार्च को, यानी करीबन आप देख सकते हैं कि 2 दिन बाद रखा। और उसमें भी इन्होंने तब रखा है जबकि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कह रहा है कि भाई ये डेटा लोगों के सामने रखो, ठीक है। तो तब उसके बाद इन्होंने रख दिया है। तो एसबीआई ने प्रोवाइड करा दिया था यही इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा ईसीआई को 12 मार्च को, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 11 मार्च और 15 फरवरी को। उसके बाद ईसीआई ने इस चीज़ को अपने वेबसाइट पे दिया है। ईसीआई हैज़ टुडे अपलोडेड द डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड ऑन इट्स वेबसाइट एज रिसीव्ड फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई ने ईसीआई को दिया डेटा, ठीक है। और उसके बाद आज ही यानी कि 14 मार्च को ये ईसीआई ने अपने वेबसाइट पर दे दिया है, और ये एसबीआई के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारा उसमें जो है प्रोसेस से आपको लगेंगे, सेक्शन वाइज ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ईसीआई के वेबसाइट पे क्लियरली दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ऑन एज आपको बता दूं, एज इज वेयर इज बेसिक
द डेटा एज रिसीव्ड फ्रॉम SBI कैन बी एसेस्ड एट। देखिए इन्होंने एक URL दे दिया, जैसे कि ये जो आपका फाइल खुला है इसका URL यहाँ पर लिखा हुआ है, ये URL होता है, ठीक है। उसी तरह ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको हम कहते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जी। तो वही यहाँ पर रहेगा। तो उस तरीके से ये URL इन्होंने यहाँ पर दिया है, इस पर टिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों PDF। इट मे बी कॉल्ड दैट इन द सेड मैटर, मैं आपको बता दूं, इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन द सेड मैटर ECI कैन कंसिस्टेंटली एंड categorically weighed in favor of disclosure and transparency. A position reflect in the proceeding of the Honorable Supreme Court and noted in the order also। मतलब भाई देखिए साफ साफ यही कहना है ECI का कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन थे तो उन्होंने इस चीज़ को पब्लिक किया है। आपको बता दूं ये ECI के अंदर जो आपके जॉइंट डायरेक्टर हैं मीडिया में, मीडिया जॉइंट डायरेक्टर जो है अनुज चंदक, ये इनका नाम है, इनके द्वारा यहाँ पर इस नोटिस को ECI द्वारा दिया है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि डेटा तो डिस्क्लोज हो गया है, लोगों के सामने आ चुका है। तो मैंने कहा इंडिया के लोगों को खासकर बता दूं कि आप इस चीज़ को जरूर जाकर देख लें कि आप लोगों के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जो लिस्ट थे, काफ़ी लोग इसको जो है देखना चाह रहे थे, वो कि उनके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी थी कि उनको देखने को नहीं मिल रहा। तो बेसिकली ये मिलना भी चाहिए था, लोगों के लिए पब्लिक चीज़ होनी चाहिए थी और लोगों के लिए हुई भी है, ठीक है। लिस्ट की बात करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस वेबसाइट पे आप आ जाना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सेकेंडरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको एक चीज़ दिखेगी, पॉलिटिकल पार्टी वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना, ये लिंक मैंने दिया है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा आप नीचे चलेंगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से ऑप्शन मिलेगा, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट भी आपको यहाँ से दिख जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का इन इलेक्शंस के लिए, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये तो अलग चीज़ है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन के लिए कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम वही ईयरली एनुअल रिपोर्ट जो होती है आपकी, ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ऑफ रिकोगनाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। वहीं इलेक्टोरल ट्रस्ट रिपोर्ट आप इधर से देख सकते हैं। तो हमारे लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो ये वाली चीज़ है, हम इसको अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको आप जैसे ही टिक करोगे आपके सामने इस तरीके से लिस्ट आएंगी, 2 लिस्ट आएंगी, ये दोनों ही लिस्ट कल की डेट में आई है, आप देख सकते हैं। ये इसी समय पे आई थी, देखिए बिल्कुल यही समय हो रहा है, आज का 7:52 हो रहे हैं, और यही आप देख सकते हैं सही अभी से सही 24 आवर पहले ही आई हैं 2 लिस्टें। आप देखोगे डिटेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि सबमिटेड बाय SBI द्वारा जमा हुए हैं, उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कितने ऐसे लोग हैं बेसिकली जिन लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और कितनी अमाउंट के खरीदे हैं, वो आप इन लिस्टों में देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम दिखा देते हैं आप लोगों को डायरेक्ट। तो सबसे पहली लिस्ट आपके सामने मैंने रख दी है, ये आप देखोगे इसके अंदर, आप देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेसिकली, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इतने अमाउंट का बॉन्ड खरीदा है, कुछ इसमें वो लोग हैं जो कि खुद से इंडिविजुअली जिन लोगों ने अपनी मर्जी से चंदा खरीद के पॉलिटिकल पार्टियों को दिया होगा, इसमें वो लोग भी होंगे, कंपनियां जो होंगी वो भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज़ वाले लोग भी होंगे जिन्होंने इतने अमाउंट के जो है चंद को एक बॉन्ड साइन करवाया, एक बॉन्ड बनवाया। और जैसे आपको पता है कभी आप नौकरी लेने जाते हो तो आपसे कहा जाता है कि भाई आपने अगर इस जॉब को छोड़ा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड एक साइन कराते हैं कि भाई आपने अगर इस जॉब को आप ले लो, और इस जॉब को अगर आपने 2 साल का आपको करना होगा, सर्विस देना होगा, और अगर आप 2 साल से पहले छोड़ोगे तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट हमें देना होगा। समझा होगा, पेपर पे आपसे साइन करा लेते हैं कि भाई आप आज इस जॉब को ले रहे हो और आप इसी जॉब को अगर 2 साल बाद 2 साल के लिए आपको करनी होगी जॉब, और अगर आप इससे पहले छोड़ोगे तो आप लोगों को इतना अमाउंट हमें देना होगा। ऐसा होता है, काफ़ी कंपनियां, काफ़ी बैंक, ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग अथॉरिटीज़ और ये कंपनियां आपसे साइन करवाती हैं, कभी भी जॉब दे रही हैं या इस चीज़ को लेकर वो करवाती हैं कि भाई आपको इतना सर्विस देना होगा इतनी साल, अगर नहीं दोगे तो ये इतना अमाउंट आप देख लो, इस कागज़ पे जो लिखा हुआ है इतना अमाउंट आप हमें दोगे, ठीक है। और उस पर आपको साइन करवा लेते हैं और ये आपका होता है बॉन्ड अमाउंट। तो वही चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड में है क्या, कोई भी इंडिविजुअल गया, बेसिकली कोई कंपनी वाला कोई चला गया या कोई ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई इंसान गया और उसने कहा कि भाई मेरे को इतने रुपए का जो है अमाउंट, बॉन्ड अमाउंट बनवाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये बनता कहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही बनता है, तो वहाँ से लोग बनवाते हैं, ठीक है। और ये बनवाते हैं इसलिए कि फिर इसके बाद ये लोग करते क्या है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टियों को देते हैं। अब बात आती है कि क्यों देंगे ये पॉलिटिकल पार्टियों को, इनको देने की ज़रूरत क्या है।
ये अमाउंट इन इन कंपनियों को, इंडिविजुअल्स को देने की जरूरत क्या है? या तो देखिए खुद लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खुद से अपनी मर्जी से चुनावी चंदे लोगों को देने हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, तो वो अपने दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनकी कंपनियों पर, जिनके ऑर्गेनाइजेशन पर, अथॉरिटीज़ पर रेड हो रही होंगी, चाहे वो इलेक्शन जो आप लोगों का एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है इंडिया देश में, ईडी जिसको आप कहते हैं, या तो उनके द्वारा, या फिर आईटी की जो रेड होती है वो अलग, सीबीआई और ये सब जितने भी लोग अलग अलग तरह की रेड करने के लिए जो आपके अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, और बेसिकली जो आपके कॉरपोरेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस चीज़ को काम करते हैं, बेसिकली ये वो लोग हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं ये इन चीज़ों के लिए, कि भाई ये लोग जांच पड़ताल करते हैं कि भाई इतना अमाउंट ऑफ मनी इस कंपनी के पास, इस व्यक्ति के पास कहाँ से आया है। और ऐसा आप देखिए, जिसका जिसका सही में एक एक्चुअल मनी होगा, जिसका वाइट मनी होगा, मतलब कि जिसका मनी एक असली पैसा होगा, मतलब कि वो एक मेहनत का पैसा होगा, तो वो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों को इतने नंबर ऑफ अमाउंट में रुपए देगा, ठीक है। बेसिकली वही लोग देंगे जिसको पता है कि उस वो कंपनी जो चला रहा है, वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी वो चला रहा है, उसके पास इतना अमाउंट ऑफ पैसा तो है, और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना रुपया दे भी रहा है, तो उसको इतना, उसको अंदर अंदर ये बात पता है कि वो उसका ब्लैक मनी होगा या फिर उसका एक एक्चुअल मनी नहीं होगा, ठीक है। तभी उसको ये सब देना पड़ रहा है जिससे कि वो अपने रुपयों को बचा सके, ऐसा आप मान सकते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो इस लिस्ट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कितने बड़े बड़े अमाउंट के रुपयों को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में साइन करवाया, बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए एसबीआई द्वारा, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों को दिए। अब ये लोग पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए दे रहे होंगे जिससे कि काफ़ी आगे चल के पॉलिटिकल पार्टियां भी शांत बैठ जाएं, और उसके बाद इनके यहाँ रेड और ये सब ना हो, चाहे वो ईडी की रेड हो, आईटी रेड हो, या दूसरी चीज़ें ना हो, या तो कुछ लोगों ने पहले ही ये सब चीज़ें होने से पहले ही इतना अमाउंट का बॉन्ड बनवा के पहले ही पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया कि भाई इनको चुप कर दिया जाए, तो इस वजह से ऐसा कर दिया होगा। और कुछ लोगों ने ये सब चीज़ें होने के बाद, बेसिकली जो रेड होती है, आईटी रेड, सीबीआई रेड, ईडी रेड, और इन सब की रेड के बाद कुछ लोगों ने करा होगा इस चीज़ को देखते हुए कि भाई अगर हमें बचना है तो हम इस चीज़ को कर दें, और कुछ लोगों ने अपनी खुद की मर्जी से, इंटरेस्ट से भी किया होगा। हालांकि कोई भी अपने इंटरेस्ट से, अपनी मर्जी से इतने रुपए देता नहीं है, किसी के पास भी रुपए इतने फालतू नहीं है कि किसी को भी इतने रुपए दिए जाए। अगर किसी को चंदा ही देना है तो कोई चंदा 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की संख्याओं में कोई भी किसी को चंदा नहीं दे सकता। किसी को अगर चंदा देना ही होगा, आप देखोगे आपके कभी गली मोहल्ले एरियाओं में कभी भी इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, कभी भी किसी चीज़ का चंदा लोग लेने आते हैं, तो बेसिकली वो लोग 100 रुपये, 200 रुपये, 1000, 10,000, मैक्स टू मैक्स 1 लाख तक भी दे देंगे। लेकिन ये तो वो अमाउंट है जो 10 करोड़, 100 करोड़ और 1000 करोड़ और इससे भी ऊपर जा रही है। मतलब कि यहाँ पर तो अपार ही कृपा बरस रही है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। और मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि भाई ये लोगों के लिए रिलीज़ करा गया है सारा डेटा। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर 12 अप्रैल यानी कि 2019 के अप्रैल से लेकर यहाँ पर 2024 के जनवरी तक के बीच में जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बने हैं, मतलब कि 2019 से 2024 के बीच में जितने भी इलेक्शन हुए हैं इंडिया देश में, उन इलेक्शनों के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को किस किस के द्वारा कितना कितना फंड मिला, ये एक्चुअल आइडिया यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब आपको ये समझ आएगा इस लिस्ट से कि भाई इंडिया देश में चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या फिर राज्यसभा इलेक्शन हो या फिर आप लोगों के एमएलए एमपी इलेक्शन हो, स्टेट इलेक्शन हो, या फिर ग्राम पंचायत के या विधानसभा के, या जो भी इलेक्शन, जितने भी तरह के इलेक्शन होते हैं, अगर वो इंडिया देश में आपके इलेक्शन हो रहे हैं तो इस लिस्ट से आप साफ साफ यही समझ पाएंगे कि भाई उस इलेक्शन के लिए किस कंपनी ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रुपया दिया है किस किस पॉलिटिकल पार्टी को, आप वो यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसमें भी आप इतना जान पाएंगे कि किसने कितना रुपया दिया है, लेकिन एक्चुअल में किसने किसको दिया है वो आप अभी भी नहीं जान सकते। और ये बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी अभी डिटेल नहीं आई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एबीसी इंडिया लिमिटेड है, ये बेसिकली परचेजर है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर यहाँ पर नहीं लिखी है कि ये लोग कंपनी है और अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है या कि कोई पर्सनल व्यक्ति है। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे 2-4 जो कि खुद एक पर्सनल व्यक्तियों के नाम होंगे, वो भी इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने का हक ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ही करवा सकती है, कोई पर्सनल इंसान भी, कोई इंडिविजुअल भी इस चीज़ को करवाकर बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाकर पॉलिटिकल पार्टियों को दे सकता है, ठीक है जी। हालांकि वो ऐसा करेगा नहीं कोई इंडिविजुअल इस चीज़ को, उसके पास इतना खुद के लिए नहीं होगा तो वो इधर पॉलिटिकल पार्टियों को कहाँ से देगा, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए 12 अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल 2019 से शुरू हुई हैं सारी चीज़ें। आपको बता दूं एबीसी इंडिया लिमिटेड ने सबसे पहला जो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाया, उसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कितना रहेगा ये।
देखिए 1 लाख, अब देखिए 1 लाख है ये, उसके बाद उसके 1 लाख, फिर एक और लाख, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर एक 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 और फिर 10 लाख, और उसके बाद इस तरीके से 1 1 लाख चल रहे हैं। अगर मैं एबीसी इंडिया लिमिटेड के टोटल टोटल बॉन्ड कंबाइंड मारूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के सारे बॉन्ड अगर जोड़ लूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से, हम यहाँ से ले लेते हैं ये वाले बॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं ये, आप देखिए ये तो 20 लाख हो गए, ये 30 लाख, ठीक है। 10 10 लाख के 3 बॉन्ड बनवाए एबीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने। ये एक कंपनी है दोस्तों, आपको बता दूं, इस कंपनी ने 3 10 10 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाए, और इसके अलावा 5 और 3 और 2 यानी कि करीबन 10 और, यानी कि 40 करोड़ तक का ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब कि इस कंपनी ने जो है चुनावी चंदा दिया, बेसिकली 40 करोड़ रुपए का चंदा दिया पॉलिटिकल। अभी इन्होंने इलेक्शन के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड होता ही है कि इन्होंने 40 करोड़ का जो है इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनवाया, मतलब कि 40 करोड़ का इन्होंने जो है चंदा दिया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया होगा। हो सकता है इन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को दिया हो, या ये 40 करोड़ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया हो, क्योंकि आपको पता है इंडिया देश में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, और हजारों में, भाई हजारों में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अब हजारों में कैसे हो सकती है, देखिए मोस्टली जो कॉमन मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो करीबन 5 से 10 ही हैं। 5 से 10 ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मेजर हैं, यानी कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पूरे इंडिया में, वो 5 से 10 ही हैं। ये तो एक मैंने मेजर ले लिया है, हालांकि इसमें भी आप देखोगे तो सिर्फ 3 से 4 ही निकलेंगी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मैं फिर भी मान लेता हूँ, चलिए 10 पॉलिटिकल पार्टियां मेजर ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी आप देखोगे छोटी पार्टियां, या फिर आप ये मान सकते हैं कि अपने अपने जिलों में, अपने अपने एरिया वाइज वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल आप देखोगे कि 1000 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी इंडिया देश में अभी करेंटली है। काफ़ी लोग सुनकर ही शौक हो गए होंगे कि 1000 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है और हमें पता ही नहीं है। तो आज पता लग गया होगा, इससे भी बहुत ज़्यादा नंबर है वो। आपको बता दूँ 40 करोड़ जो है यहाँ पर इस कंपनी द्वारा ये जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड बने हैं। मतलब कि ये अभी अमाउंट बनने के बाद ऐसा नहीं है कि ये बनने के बाद रह गया होगा, इन्होंने बस बॉन्ड बनवा लिया और बस हो गया, नहीं, ये बॉन्ड बनवाने के बाद इन्होंने ये अमाउंट दिया है किसी को। अब ये किसको दिया है तो वो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जानकारी अभी तक ईसीआई ने वेबसाइट पर नहीं दी है। मैं एक बार एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए ईसीआई का वेबसाइट रीलोड करता हूँ। देखिए यहीं पर आएगी सारी चीज़, देखिए यहीं पर आपका आ जाएगा, तो आप देखोगे तो यहीं पर वो नोटिस आएगा। मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ, तो देखिए लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड पर्सन, ये तो अलग चीज़ है। और ये देखिए अभी तक इन्होंने नहीं दिया, अब 1 2 दिन में आप देखोगे यूनिक आईडी आपकी आ जाएगी, उसको देख के आप समझ लेना कि भाई किसको कितना चंदा मिला है, किसको कितना जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड अमाउंट मिला है, ठीक है। तो अब वो आप यहाँ से देख लेंगे, तो इस तरीके से रहेगा। अब इसमें देखो एक्रोपोलिस मेंटेनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी ने 1 लाख, 10 लाख, उसके बाद 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है जी, और 10 लाख, इस तरीके से आप देखोगे इस तरीके के इन्होंने जो है बनवाया। अरिहंत, ये अरिहंत एंटरप्राइज कौन है पता है? बेसिकली अरिहंत आपने सुना होगा काफ़ी बार, अरिहंत एंटरप्राइजेस, तो इन्होंने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड बनवाए। और देखिए इन्होंने 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है गए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के हैं सारे बॉन्ड। तो आप देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इन्होंने 40 लाख का जो है चुनावी चंदा दिया है। अरिहंत एंटरप्राइज ने 40 लाख का, काफ़ी लोग जानते होंगे अगर पढ़ाई वगैरह करते हैं तो 40 लाख का इन्होंने चंदा दिया है। चौधरी गारमेंट और चौधरी गारमेंट्स, इसके अलावा एसएल माइनिंग एंड इंड्स लिमिटेड, ये कंपनी है बेसिकली, इनके द्वारा देखिए, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा है। माइनिंग और इंड्स लिमिटेड ने देखिए कितना दिया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये जो अमाउंट आपको दिखेगा ये है लगभग 1 करोड़ का। 1 करोड़ का, ये देखिए इन्होंने 1 करोड़ के बनाया। देखिए इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चंदा दिया है, बेसिकली इन्होंने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत अमाउंट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, और फिर 1 करोड़, और फिर 10 लाख। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया ना भाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड बनते ही इसी अमाउंट में। आपको कहेगा कि ये नंबर इसी तरीके का क्यों है, किसी ने 526 रुपये क्यों नहीं दिए, या कोई ऐसा भी कह सकता है कि किसी ने जो है 9,90,526, इस तरीके का नंबर, इस तरीके की अमाउंट क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपको बता दूं एसबीआई ने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर जो ये अमाउंट होता है ना, वो इस तरीके का ही होता है, ठीक है, इस तरीके का ही होगा। वो तो या तो 1000 होगा, या 1000 होगा, या फिर लाख होगा, या फिर 10 लाख, या करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, इसी तरीके का नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें सीरीज़ में इसी तरीके का नंबर है ये, ठीक है। तो इसको आप ये मत सोचना कि ये नंबर इस तरीके का क्यों है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एसएल माइनिंग एंड इंड्स लिमिटेड ने कितने कितने रुपए का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड बनवाया है, ठीक है।
तो ये लिस्ट पूरी आप देख सकते हैं। अगर मैं मेजरली बात करूँ तो यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बनवाए हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के इलेक्ट्रल बॉन्ड बने हैं। अब ये बॉन्ड इनको बना है मतलब कि इतना इन्होंने पर इतना खरीदा है, इतने रुपए का इन्होंने जो है बॉन्ड बनवाया है, ये तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन आप ये अभी भी नहीं पता लगा सकते कि इन्होंने ये सब खरीदा तो सही है, लेकिन इन्होंने किसको दिया है वो आप अभी नहीं पता लगा सकते। मैं इसमें फाइंड में जाता हूँ, मैंने देखिए फ्यूचर गेमिंग नाम से एक ऑप्शन डाला है, फ्यूचर गेमिंग, ठीक है, आप इतना डाल देना आपको यहीं पे मिल जाएगा। देखिए फ्यूचर गेमिंग नाम से, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर नाम से एक कंपनी है बेसिकली, और इस कंपनी द्वारा आप देखोगे तो 1-1 करोड़ के आपको दिखेंगे सारे। आप देखिए ये सारे 1-1 करोड़ के आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये 1-1 करोड़ के हैं सारे, 1-1 करोड़ के हैं। ये फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज पीआर नाम की कंपनी है और इनके 1-1 करोड़ के ही सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड है। तो टोटल इसको आप ऐड अप कर लेना तो बहुत सारे आपको निकल के आएंगे। तो देखिए, तो इनके आप अगर मैं बता दूं तो इनके काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा इसको टोटल ऐड अप कर सकते हैं कि भाई किसने कितने कितने का जो है चंदा यहाँ पर किया है, चंदा या इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने कितना अमाउंट का किया है, तो वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है मैंने। इसी में अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर देखिए, आप देखिए मैंने यहाँ पर भारतीय डाल दिया है तो बीजेपी का नाम इधर नहीं दिख रहा है इस लिस्ट में, भारतीय जनता पॉलिटिकल पार्टी का नाम इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि उसका नाम, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम सेकंड लिस्ट में है, ठीक है जी। तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने भी दिए हैं और काफ़ी एक अच्छे खासे अमाउंट में इन्होंने जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है यहाँ पर करे हैं। देखिए 1 CR है इसमें और इस तरीके से ये सब अमाउंट आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आपके सामने है। काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। इसमें आपका 20 अप्रैल अभी 2019 का चल रहा है, उसके बाद इसमें 2020 की 20 का देखिए यहाँ पर 19 का मई आ गया है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे मई के बाद, मई में भी देखिए कितने सारे, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, और फिर इस तरीके से ये 2019 का चल रहा है अभी, 20 का जनवरी, फिर 20 का अक्टूबर आ गया। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं लास्ट आ जाऊँ तो आप देखोगे ये 11 जनवरी 2024 तक का आपको यहाँ से दिख जाएगा। और ये तो एक लिस्ट है, इसके अलावा दूसरी लिस्ट भी है। टोटल 763 पेज इसकी टोटल दोनों लिस्टें मिलाकर हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। मैं आपको एक बार इधर लेकर आता हूँ सेकेंड लिस्ट पे। तो ये सेकेंड लिस्ट में आप देखोगे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्रा कज़हागम, ये बेसिकली नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है जी। अभी आपने जो पहली लिस्ट देखी वो परचेजर की देखी है। परचेजर मतलब क्या हो जाता है, परचेजर मतलब ये जिसने ये बॉन्ड खरीदे, तो मतलब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदे हैं। तो बॉन्ड का अमाउंट आप इस वाले लिस्ट से पता लगा सकते हैं कि किसने कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं, कितना अमाउंट को खरीदा है, मतलब कितने अमाउंट में उन्होंने बॉन्ड बनवाए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा, किस पॉलिटिकल पार्टी ने जो है यहाँ पर पहली लिस्ट हमारी यहाँ पर आ जाती है सबसे ऊपर, ये देखिए, ठीक है। ये परचेजर हो गए, खरीदने वाले हो गए, और ये पॉलिटिकल पार्टियों के नाम हो गए। बेसिकली इसमें भी आप देख सकते हैं सारी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर इलेक्ट्रल बॉन्ड की अमाउंट आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार यहाँ पर ये देखिए, भारत राष्ट्र समिति एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी भी अमाउंट आपको यहाँ से दिख जाएगी। तो इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पर इसमें सर्च करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया, तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी है इंडिया देश में, बीजेपी, और उसके द्वारा आप देख सकते हैं कि उनके अमाउंट कितना है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। तो आप समझ पाएंगे यहाँ से कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कितना इलेक्टोरल बॉन्ड अमाउंट बना है। बेसिकली ये मतलब ये वो अमाउंट है जिनकी मतलब कि इन पॉलिटिकल पार्टियों को इतना जो है इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इनको दिया किसने है बेसिकली इतना अमाउंट। अभी मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा है, ये कोई टारगेटेड वीडियो तो है नहीं किसी के लिए भी, लेकिन आप ये देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड बना है, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो मिला है इसी पॉलिटिकल पार्टी को इंडिया देश में ज़्यादा मिला है, ठीक है जी। तो पूरा लिस्ट आप देख लेना, ये 400 पेज का ये भी लिस्ट रहेगा। तो बहुत लंबा लिस्ट है, आप देखोगे यहाँ से, आप देखोगे देखिए बीच में कोई और नाम आया था अभी बीच में यहाँ पर, और उसके बाद फिर कुछ और आ गया। तो ये देखो ये नाम कुछ देर बाद बार बार रिपीट क्यों हो रहे हैं, इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग डेट पर हुए हैं। तो डेट वाइज इन्होंने बताया पूरा कि किस दिन क्या क्या हुआ है। तो सारी चीज़ें इन्होंने विद डेट
बताई है, तो आप देख सकते हैं, ये आप देखोगे तो 24 जनवरी 2024 तक का आपको दिखेगा, यानी करीबन लास्ट इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी 24 तक का यहाँ पर दिखा दिया इन्होंने। इसके बाद के अभी भी होंगे कुछ ऐसे जो अभी फरवरी 15 में तो ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको मना ही कर दिया कि ये असंवैधानिक है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला प्रोसेस, इसको मना ही कर दिया। 15 फरवरी को आपके इंडिया देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर मना कर दिया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस से नहीं हो रही है ये चीज़, तो उसको उन्होंने मना कर दिया है। ये 15 फरवरी को इसके ऊपर ऑर्डर आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारा पूरा फाइल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो नई न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले आप देखो 15 मार्च 2024 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया एक नोटिस SBI को इन द इलेक्ट्रल बॉन्ड केस के अंदर। कोर्ट ने ये पूछा है बैंक से, SBI से ये पूछा है कि वाई इट डिड नॉट डिस्क्लोज द बॉन्ड नंबर, मतलब कि इन्होंने लिस्ट के अंदर बॉन्ड का नंबर क्यों नहीं दिया। आप देखोगे इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो फाइल होती है, बेसिकली जब इलेक्ट्रल बॉन्ड साइन हो रहा होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड बनवा रही होती है कोई भी कंपनी, कोई भी लोग जब बनवा रहे होते हैं, तो बेसिकली वो लोग करते क्या है, जब इस चीज़ को बनवा रहे होते हैं बैंक से, खासकर इंडिया में तो SBI से बनता है ये बॉन्ड, ये चीज़ वहाँ पर SBI द्वारा होती है। तो कोर्ट ने साफ साफ ये पूछा भाई SBI से, ये बताओ कि आपने इस लिस्ट में बॉन्ड का नंबर क्यों नहीं दिया है, जिस नंबर से हम साफ साफ ये जान सकते हैं कि किस कंपनी ने, किस इंसान ने किसको कितना रुपया दिया है, वो हम यहाँ से नहीं जान पा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दिया। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है SBI को कि वो डिस्क्लोज करे बॉन्ड के नंबर को बेसिकली, और वो सभी हमारे लिए भी भाई काफ़ी ज़रूरी है। ये बॉन्ड नंबर 2 हमें भी पता करना है, और ये हर कोई कह रहा होगा कि हमें भी पता करना है कि SBI ये बताए कि भाई क्या बॉन्ड नंबर है बेसिकली, जिससे हम सारी जानकारी एक्चुअल में निकाल सकते हैं कि किसको कितना किसने दिया है, ठीक है, और किसने लिया है, सारी चीज़ें। द कोर्ट सेड दैट द डेट ऑफ परचेज, मतलब कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेट ऑफ परचेज मतलब किस दिन खरीदा और किस दिन लिया गया, ठीक है, ऑफ द बॉन्ड शुड हैव बीन मेंशन, उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि भाई किसने किस दिन खरीदा और किसने किस दिन लिया है। अभी आप जो पहले लिस्ट देख रहे हो, ये दोनों लिस्टें, ये लिस्टें वो हैं कि किसने कितने अमाउंट, कितने रुपए का बॉन्ड जो है खरीदा है। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा है। अब इन्होंने खरीद तो लिया है, अब इन्होंने इसमें से कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब खरीद के किसको दिया है, ये सब, ये जो बॉन्ड बने हैं, ये जो अमाउंट बनी है, ये बेसिकली मिली किसको है, ये कौन बताएगा। तो उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई अपना बॉन्ड नंबर साफ साफ बताओ, और साथ में ये भी बताओ कि किसने खरीदा है और किसने लिया है, वो डेट के साथ बताओ, ठीक है जी। और इसके अलावा EC जो है इलेक्शन कमीशन है थर्सडे को, यानी कि कल के दिन, जो कल चला गया है, उस दिन इन्होंने डिटेल भी अपलोड कर दी है कि जो भी कंपनी है जिन्होंने बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा गया उनके द्वारा, उन्होंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट पर 2 अलग अलग फाइलों में, मतलब कि जो भी कंपनियां हैं बेसिकली, जो भी लोग हैं, उनकी सभी की लिस्ट डाल दी गई है वेबसाइट पे कि भाई ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने इतने इतने अमाउंट का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। तो इसके अंदर कौन कौन है, जैसे कि आप देखोगे कंपनीज लाइक फ्यूचर गेमिंग, मेगा एंड मेगा इंजीनियरिंग नाम जैसी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब ये कंपनी बड़ी, मतलब कि इनकी जो वर्थ है, इनकी जो कंपनी है वो एक बड़े स्केल पर है, ठीक है, बड़े स्केल पर ये लोग जो है बिजनेस करते हैं, बड़े स्केल पर ये लोग पूरे विश्व भर, पूरे देश भर में जो है इनका एक बड़ा जो है एक बिजनेस है, मतलब एक बड़ा जो है इनका नाम है, लोग काफ़ी जानते हैं। ये कंपनियां वो हैं बेसिकली फ्यूचर गेमिंग एंड मेगा इंजीनियरिंग, आप नाम से ही सुनते ही समझ जाओगे, इंडिया देश में ये कंपनी है बेसिकली, तो इसको आप समझ जाओगे इसी तरीके से। तो इनके भी नाम इस लिस्ट में है। नेम ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड सेड that he had gone to SBI Parliament branch to buy the bond. This is the only branch in Delhi which sell electoral bond. ठीक है जी। इनमें से अब देखिए, इन्होंने बोला फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड सेड दैट, मतलब कि अब इन सब में आपको बता दूं, जो पहला ऐसा जर्नलिस्ट है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड बाय किया है, उसने ये बताया कि ही हैड गॉन टू SBI पार्लियामेंट ब्रांच टू बाय, वो गया और बेसिकली वो गया SBI पार्लियामेंट ब्रांच में बाय करने के लिए बॉन्ड को। और ये जो है एक ओनली ब्रांच है दिल्ली के अंदर जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सेंड करती है, मतलब सेल करती है, बेचती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो काफ़ी सारे आर्टिकल छपे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने, दैनिक भास्कर ने भी कुछ इस पर कहा है। देखो दैनिक भास्कर ने तो साफ लिख दिया है कि बीजेपी को 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए मिले हैं इन कंपनियों द्वारा इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से,
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पर भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में काफ़ी लोगों ने बताया है। आप यहाँ पर सबको देख सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे क्लिक करके डायरेक्ट पहुँच जाएंगे वहाँ पर कि किसने क्या कुछ कहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर सबके आर्टिकल भी आ गए हैं, न्यूज़ में जितने भी लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर आर्टिकल वगैरह जैसी चीज़ें सारी कुछ आ चुकी हैं। ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा। अब मैं आपसे बताता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूनिक आईडी क्या होता है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यूनिक आईडी है क्या, जिसके बारे में अभी हमें 1-2 दिन में पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली उसने डायरेक्ट किया है, मतलब कि डायरेक्शन दी है एसबीआई को कि वो डिस्क्लोज कर दे यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल, मतलब कि उसमें ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट के कुछ नंबर होंगे, कुछ लेटर्स होंगे और कुछ न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, जिसको लेकर वो यूनिक आईडी बनती है। जैसे सपोज आप मान लीजिए कभी किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने गए, किसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने गए, तो वहाँ पर आप अपना एक यूज़र नेम बनाते हैं, जो कि यूज़र नेम जो होता है वो यूनिक होता है। मतलब वो नेम वो जो यूनिक आईडी आपको मिलती है वहाँ पर जो आप यूज़र नेम से बनती है, वो एक ऐसी यूनिक आईडी होती है जो आपकी होगी, किसी सेकंड पर्सन की नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने वही कहा है। तो उसी तरीके से जो यहाँ पर जो बॉन्ड के बीच में लेन देन हुई है उसको लेकर जो यूनिक आईडी रही है 2 जनों के बीच में, ठीक है, तो उसका वो नंबर, वो यूनिक आईडी जो है वो कहा गया है कि ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो भी रिसीव करी गई है बाय पॉलिटिकल पार्टीज ऑन मार्च 15 को, उन्होंने कहा है कि आप मार्च 15 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है एसबीआई को ये यूनिक आईडी बताओ, जिससे कि हमें पता लग सके कि कौन सा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है किस पॉलिटिकल पार्टी ने लिया है। ठीक है जी। और साथ में देखिए ये यूनिक आईडी वही होगी। देखिए सपोज मैं एक मान लेता हूँ, एक यूनिक आईडी को ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए M03SP Q17, ठीक है, मान लेते हैं ये एक यूनिक आईडी है। ठीक है जी। अब ये ऐसी यूनिक आईडी होगी, बेसिकली इसी यूनिक आईडी से आप देख पाओगे कि बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्चुअल में किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया है। तो इस तरीके की काफ़ी यूनिक आइडिया होंगी जो कि अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल नंबर के साथ मिलकर बनी होंगी। उससे आप देख सकते हैं साफ साफ कि कौन सा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है किस पॉलिटिकल पार्टी ने रिसीव किया है। इसको लेकर एसबीआई अब जल्द ही 1-2 दिन में आपकी लिस्ट निकाल देगा, पूरा फाइल निकाल देगा। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है बैंक को ये भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि डिटेल्स जो रहेंगी, ये सारी डिटेल जो है बैंक को ईसीआई को भी देनी होंगी, क्योंकि इलेक्शन से जुड़ी हुई बात है। ठीक है। और विच हैज़ सिंस पब्लिश दैम। The Supreme Court also asked SBI to ensure that the data filed earlier by the poll panel before it in a sealed cover he be scanned and digitalized। मतलब क्या, इसका मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है SBI confirm that these unique number are recorded and it is used for audit trail। The finance ministry responded to the story saying that the unique hidden number is a security feature। ठीक है जी। तो उसके अंदर एक सिक्योरिटी फीचर है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर फाइनेंशियली इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू फैसिलिटेट ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग। दे आर इशूड बाय द एसबीआई विच एक्ट एज द ऑथराइज्ड बैंक फॉर दिस पर्पज। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अलाउ इंडिविजुअल एंड कोऑपरेट एंटिटी टू डोनेट मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज और एनोनिमसली। ठीक है जी। आपको समझ आ गया होगा। मैं आपके साथ और थोड़ा बता देता हूँ इसको। देखिए वीडियो लंबा जाएगा, हम बहुत चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इधर। ठीक है, आपके काम का है ये वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, साफ साफ ये है कि अब आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एसबीआई बैंक को साफ साफ ये कह दिया गया है कि भाई यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल आईडी को आप दो, जिससे कि सब जान पाए कि किसने किसको कितने रुपए दिए हैं। मतलब कि बेसिकली किस कंपनी ने या किस इंसान ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए दिए हैं एक्चुअल में, वो हम पता लगा सकें। उसके लिए आप यूनिक आईडी दो और इसको आप ईसीआई को भी प्रोवाइड कराओ। ईसीआई भी अपने वेबसाइट पे इसको डाले। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो पूछ रहा है, वो साथ में ये भी पूछ रहा है एसबीआई से कि भाई टू इंश्योर करो कि जो डेटा है फाइल्ड अर्लियर बाय द पोल पैनल, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि इंश्योर करो कि जो डेटा है वो डल जाए, वो मिल जाए बाय द पोल पैनल बिफोर इट सील्ड कवर टू बी स्कैंड एंड डिजिटलाइज्ड। और साथ में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो एसबीआई है वो कंफर्म करेगी जो यूनिक नंबर है। एसबीआई ने देखिए कंफर्म किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कंफर्म किया है ये कि ये जो यूनिक नंबर है वो रिकॉर्डेड है उनके पास है और ये यूज़ करा जा सकता है ऑडिट ट्रेल के लिए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डेड टू द स्टोरी सेइंग दैट द यूनिक हिडन नंबर इज। तो आपकी जो इंडिया देश में फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कंफर्म किया है, वो कह रहे हैं बेसिकली कि जो यूनिक हिडन
नंबर है ना, इसमें एक सिक्योरिटी फीचर होता है। आप देखते होगे कई बार किसी फाइल को खोलते हैं तो उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड रहते हैं या कुछ ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसको डालकर ही आप उस फाइल को खोल सकते हैं। तो वही फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया देश की कह रही है यहाँ पे कि यूनिक हिडन नंबर है वहाँ, वो जो यूनिक हिडन नंबर है उसमें एक सिक्योरिटी फीचर है, तो इस वजह से वो सिक्योरिटी फीचर के बिना लोग एक्सेस नहीं कर सकेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है आर फाइनेंशियल, और आपको बता दूं इलेक्ट्रल बॉन्ड मैंने वही आपको कहा था एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली, जो इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में फैसिलिटेट करने के लिए कि ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग, मतलब कि ऐसी पॉलिटिकल फंडिंग है जो फंडिंग है जो बेसिकली कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकता है। और इसमें एसबीआई जो है वो एक बैंक है, अथॉरिटी उसको मिली हुई है, एसबीआई बैंक कोई अथॉरिटी है कि वही इशू करेगा इस आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को, इस पर्पस के लिए किसी के भी द्वारा वही इसको आपके इशू करेगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड अलाउ करते हैं कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी लोग हो वो अपने पैसों को डोनेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को जितने भी अमाउंट पे वो लोग चाहें। हालांकि इसकी अमाउंट इस तरीके से होती है, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड या तो वो 10,000, 1,00,000, 10,00,000 या फिर 1 करोड़, इनमें से कोई एक नंबर होगा, इस तरीके से होगा। भले ही एक ही कंपनी कितने भी बॉन्ड, कोई भी लोग कितने भी बॉन्ड इस तरीके के बनवा लें, जितने मर्जी वो लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, तो आप पूरा डिटेल्ड में आप यहाँ से सारी चीज़ें जान सकते हैं। आर्टिकल्स भी इनके ऊपर आए हुए हैं काफ़ी सारे। हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ बीजेपी जो है आप लोगों की बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड अमाउंट उनको टोटल कितना मिला है आपको बता देता हूँ। मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड अमाउंट मतलब यह है कि बेसिकली बीजेपी ने कितने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं, आप वो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने इतने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई पॉलिटिकल पार्टी खरीद रही है तो इसका मतलब यही है ना कि उसको किसी ने तो दिया होगा। किसी से आप कोई चीज़ खरीदोगे तो खरीदोगे तभी ना जब आपको कोई देगा कुछ। बेसिकली आप अगर मान के चलिए अपने एरिया में कुछ खरीदने चले गए, मान के चलिए एक नोटबुक लेने गए, तो आप लेने जाओगे तो आपको कोई कुछ दे रहा है, ठीक है, नोटबुक आपको दे रहा है, उसके बदले आप अमाउंट दोगे, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपको कोई अमाउंट दे रहा हूँ उसके बदले आप कुछ तो दोगे ना। तो वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपकी बीजेपी, उनको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड उन्होंने टोटल खरीदा है तो उन्होंने 6,060 रुपये का, 6,060 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने इसके अंदर बॉन्ड खरीदा है, ठीक है जी। अब ये बॉन्ड कौन कौन सी कंपनियों से इनको मिला है वो यहाँ पर नहीं पता, ठीक है। ये कब से कब तक का है? 12 अप्रैल 2019, 12 अप्रैल 2019 से लेके 24 यानी कि जनवरी 24 2024 का है, यानी कि पिछले से पिछले महीने की 24 तारीख तक का ही है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 5 साल के बीच का डेटा है ये, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का है, इस तरीके से आप लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आऊँगा एक्स एक्स एक एप्लीकेशन है वहाँ पर आता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई जो भी बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं उसको लेकर भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड डाल दिया सिंपल, तो आप देखोगे काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर विवेक सिंह नेताजी हैं कोई, उनके द्वारा कुछ बताया जा रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कैम है, ये सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का, इस ऐसा कोई कह रहा है। और उसके आगे बढ़े तो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कुछ कहा गया है यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। और अनवर खान है यहाँ पर कोई, उनके द्वारा कुछ कहा गया है। और आपका मेहता द्वारा कुछ यहाँ पर है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। क्या है अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सिद्धारमैया, ये सिद्धारमैया जो है इनके द्वारा कुछ कहा गया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके द्वारा बेसिकली 2 घंटे पहले का ट्वीट है, इसमें ये लिखा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लिस्ट पब्लिश्ड, जो आपकी इलेक्ट्रल बॉन्ड की लिस्ट पब्लिश हुई है बाय द ईसीआई इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ बीजेपी जो है हैज़ बीन कलेक्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम क्रॉनी इंडस्ट्रियलिस्ट, टैक्स इवेडर्स एंड क्रिमिनल्स। अच्छा जी। और बेसिकली ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हाउ एवर, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मोर ओवर पीएम मोदी हैज़ फाउंड अ वे टू कन्वर्ट ऑल ऑफ हिज ब्लैक मनी इनटू वाइट यूजिंग इलेक्ट्रल बॉन्ड। अच्छा जी। एक चीज़ उन्होंने ये भी कही है, इससे आप ये भी देख सकते हैं कि पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर हैज़ फाउंड, वो यहाँ पर पकड़े गए हैं बेसिकली इस चीज़ को लेकर कि कैसे वो जो है आपके वो कन्वर्ट कर रहे हैं, जितनी भी उनकी ब्लैक मनी है उसको जो है वाइट मनी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ऐसा ये आपके ये पॉलिटिशियन है एक जिनका नाम है सिद्धारमैया, उनके द्वारा ये चीज़ कही गई है। आप इसके इनके ही पूरे ट्वीट को सो मोर करके पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं। एक बार हम इसको दोबारा बैक में आएंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसमें बैक आ जाते हैं थोड़ा सा, देखिए भाई मैं बैक आ रहा हूँ।
अच्छा जी, ये अभी अब हट चुका है क्या ये ट्वीट? देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए अब मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दो चार जो है आप लोगों को थोड़ी बातें सुना देता हूँ लोगों द्वारा जो भी कही जा रही हैं, तो वो मैं आप लोगों को इधर सुना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा सुन लेते हैं क्या कुछ बताया है इधर, सुनिए। And at the heart of the concept was the idea of the electoral bond, the ability for corporates to give electoral bonds anonymously. Now it turns out that this is a way of extorting money from India's largest corporates. It is a way of stealing money from the biggest contracts in the country. It is a way of intimidating corporates and making them, forcing them to give money to the BJP. So it is the world's biggest corruption scam. It is the world's biggest extortion racket, and it is run by the Prime Minister of India. I don't really expect the Indian media to pick up this in a large way, because I know, from past experience, the type of things you focus on. But this is huge theft taking place right in front of everybody's eyes, and it has been orchestrated by the Indian Prime Minister. तो भाइयों आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा ध्यान से, ये आपके इंडिया देश में है, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से हैं और ये राहुल गांधी इनका नाम है। और इनको आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है आपके पॉलिटिशियन है, ठीक है जी। तो इनके द्वारा ये साफ साफ बताया गया है, साफ साफ इस वीडियो में यही था, क्लिप में यही था कि भाई ये कह रहे हैं कि ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है और जो कि कराया गया है या फिर हुआ है, जो कि इंडिया देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा हुआ है, ठीक है, ऐसा इनके द्वारा कहा है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं, उमर नाम से कोई है ये, इनके द्वारा क्या लिखा है, व्हेन समवन आस्क हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, ठीक है जी। तो आप किसी से पूछोगे आप कि भाई कौन जिम्मेदार है बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के लिए, तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ किसी बच्चे की क्लिप है यहाँ पर, वो यहाँ पर दिखाई गई है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं इसके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर किसी ने डाला हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के टॉप 30 डोनर में से 14 पर पड़ा था ईडी और सीबीआई और आईटी का छापा। तो उसके अलग इन्होंने राइट साइड में क्या लिखा है कि मोदी का सच आया दुनिया के सामने, दावा ये है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हकीकत मोदी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसे लेकर पूंजीपतियों को दिए हजारों करोड़ के सरकारी ठेके, ठीक है जी। तो ये सब है लोगों द्वारा अपनी अपनी मर्जी से जो भी कहा जा रहा है, आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन क्या कुछ कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं। अभी देखिए ये बिल्कुल एक ट्रू डेटा है, ये सच्चाई है, ये बिल्कुल एक एक्चुअल डेटा है जो कि आपके सामने रखा हुआ है कि किसको कितनी फंडिंग मिली है, तो उससे आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है, और ये पूरा आपको एक्स एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई जो भी नई अभी चीज़ें आई हुई हैं वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, मैंने कहा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे लोगों को बता दे जो भी आया हुआ है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी के अंदर आप देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड अमाउंट इन टोटल इन ECI लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अभी लिस्ट दी है उसकी अगर मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड की दोनों लिस्ट को कंबाइन करूँ और मैं ये निकालने की कोशिश करूँ कि टोटल अमाउंट कितना है जो कि बेसिकली पॉलिटिकल पार्टियों को मिला है, तो उसमें आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 12,769 करोड़ का अमाउंट है, जो कि करीबन 1260 कंपनियां हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स लोग भी हैं इसके अंदर जिन्होंने इस बॉन्ड को खरीदा है, तो उस सबको मिला लें तो टोटल अमाउंट बन रहा है 12,769 करोड़ का बन रहा है। और ये इस पीरियड के बीच में है
कब से कब तक के पीरियड के बीच में है? बेसिकली ये जो आपका टाइम पीरियड रहा है ये आपका अप्रैल 2019 से लेकर 2024 के जनवरी का बीच का है, यानी कि करीबन आप मान सकते हैं 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल तो पूरे इसके अंदर है, और 2024 का जनवरी मंथ है, और 2019 के भी इसके अंदर करीबन 9 महीने हैं, यानी 9 और 1 10 महीने आप मान सकते हो। 4 साल 10 महीने का करीबन ये डेटा है, यानी आप मान सकते हैं कि लगभग ये 5 साल के अंदर इतना अमाउंट का इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो है आपके अंदर ये बीच में जो है लोगों के बीच में हुआ है, कंपनी और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इंडिया देश में। अभी लोग इसको काफ़ी ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा स्कैम है, लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कैम वगैरह इस चीज़ को बताई जा रही है, जो कि इतने अमाउंट का हुआ है। लोग काफ़ी एक अमाउंट तो बड़ा है ही, 12,000 करोड़ एक अमाउंट तो काफ़ी बड़ा है ही, और अगर ये स्कैम है तो अगर ये स्कैम ही है तो मैं आपको बताऊंगा कि कसम से अगर ये स्कैम है तो ये अमाउंट सही में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस लिस्ट के अंदर टोटल 1260 से भी 60 के करीबन कंपनियां हैं, और बाकी लोग इंडिविजुअल्स लोग भी हैं, तो करीबन आप मान सकते हैं कि लगभग इस पूरी लिस्ट में 1300 से भी ज़्यादा लोग इस पूरे लिस्ट में हैं। उसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर टॉप 20 डोनर्स की बात करूं, मतलब कि ऐसे टॉप 20 लोग, 20 ऐसे लोग, बेसिकली 20 ऐसे कंपनी जिन्होंने इस चीज़ को इतने रुपये का बना के उसके बाद आगे भेजा है पॉलिटिकल पार्टियों को, तो उसमें मैं आपको बता दूँ तो काउंटेड फॉर अ सब्सटेंशियली लगभग 6,000 करोड़ का इसके अंदर आ जाता है, नियरली हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट डोनेटेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो आप देखिए ये 1300 के लगभग लोगों की लिस्ट है, यानी कि 1300 के लगभग लोगों की लिस्ट का नाम, पूरे लिस्ट के अंदर लोग हैं। बेसिकली एक ही कंपनी का नाम उस लिस्ट में बार बार आपको दिखेगा, लेकिन मैं इसमें इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब कि एक ही लिस्ट को मैं अलग अलग बार बार, एक ही लिस्ट के अंदर एक ही कंपनी को मैं बार बार नहीं गिन रहा। जैसे आप देखोगे पूरी लिस्ट में एक ही कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन कम से कम 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक कंपनियों को पूरी लिस्ट के अंदर, भले ही वो कितनी बार आ रही हो, मैं उसको एक ही लिस्ट के अंदर एक ही मानूंगा ना भाई, कंपनी तो एक ही होगी ना, भले ही वो 20 बार लिस्ट में आ जाए तो उससे ये थोड़ी फर्क पड़ेगा कि 20 कंपनियां हो गई, एक ही तो नाम, हम उसको यही तो बोलेंगे कि वो एक कंपनी है। इस तरीके से आप देखोगे तो लगभग 1300 के लगभग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पूरे लिस्ट के अंदर है, लगभग 1300 के लगभग कंपनियां पूरे देश भर की, और ऐसी कंपनियां भी हैं इसके अंदर जो कि मल्टीनेशनल हैं, जो दूसरे देशों में भी चल रही हैं, इस देश में भी चल रही है, इंडिया में। तो आप अगर टोटल मानो तो 1300 कंपनियां टोटल जो है इस लिस्ट में, उसमें से लगभग आप देखोगे कि 20 ऐसे देने वाले डोनर लोग जो हैं, बेसिकली 20 ऐसी टॉप कंपनियां अगर मैं बात कर लूँ जो लोग ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हैं, तो अगर मैं ज़्यादा अमाउंट निकालूँ तो लगभग इस टोटल अमाउंट का हाफ आ जाता है, लगभग 6,000 करोड़ के लगभग अमाउंट है जो कि पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया है लगभग इन 20 डोनर द्वारा। अब बात आती है कि ये 20 ऐसे कंपनी वाले लोग कौन हैं जो बेसिकली इतना अमाउंट दे रहे हैं, और ये 20 लोग ऐसे वो लोग इन्होंने क्यों दिया, बेसिकली इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से, और अगर वो ये सब दे भी रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था। कोई भी अमाउंट इतना बड़ा किसी को नहीं देता है, अगर कोई दे भी रहा है तो उसका इसमें कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा ही, तभी तो वो दे रहा होगा। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कि क्यों दिया गया, तो इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो आएगी, क्योंकि अभी आपका डिटेल्ड डेटा अभी भी आने में यूनिक आईडी में समय जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज प्रोसेस है क्या, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसके अंदर साफ साफ ये होता है कि कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको बता दूं, दे आर इशूड बाय द एसबीआई इसको इशू करता है बेसिकली, और विच एक्ट एज द अथॉरिटी, इसको अथॉरिटी मिली है एसबीआई को, मतलब एसबीआई ही इस चीज़ को कर सकता है, दूसरे बैंक नहीं कर सकते। पहले तो ये कि ये बैंक बहुत बड़ा है, मल्टीनेशनल बैंक है, और दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, और ये एक तरीके से इस चीज़ को सही से करा लेगा, तो इस वजह से एसबीआई ये चीज़ करवाता है, ठीक है। और इलेक्टोरल बॉन्ड अलाउ कर देता है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, मतलब दुनिया भर का कोई सा भी इंसान चला जाए एसबीआई में, और वो अगर इंडिया देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मर्जी से कोई भी फंडिंग देना चाहता है तो वो दे सकता है। लेकिन उसको इतना याद रखना है, या तो वो 10,000 देगा, 1 लाख देगा, 10 लाख या 1 करोड़ जैसे ही बॉन्ड बना सकता है, और उसमें भी उसको एक ही तरह अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट देनी होगी तो उसको फिर 10-10 करोड़ के या 1-1 करोड़ के, या जिस तरीके का वो नंबर है 1-1 करोड़ के उसको अलग से बॉन्ड बनवाने पड़ेंगे, और इस तरीके से ही वो देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से होता है ये पूरा प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आज समझ आया होगा पूरी इस वीडियो में, और साथ में ये भी समझ आया होगा कि किसको कितना जो है, मतलब किसने कितना जो है परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, बेसिकली ये आपको समझ आ गया होगा। 13,000 करोड़ के लगभग ये अमाउंट जा रहा है इस बॉन्ड का,
और ये बॉन्ड दे दिया गया है लोगों को, मतलब पॉलिटिकल पार्टियों को दे दिया गया है खरीद कर। तो खुद में ही एक बड़ी बात हो जाती है ये, तो मैंने कहा लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए जानकारी थी, आपको समझ आ गई तो ठीक है। एक वीडियो और अलग इसके ऊपर मिलेगा आपको जल्द ही। चलिए आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही। आप सभी लोगों तक इस जानकारी को शेयर करें जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट में बताएं जो भी आपको लगता है। मैं आप फिर वही कहूँगा, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।